जो कंपनी अधिनियम 1956 में बना था, फिर उसके बाद अमेंडमेंट होकर 2013 में आ गया। कंपनी होती क्या है कि जैसे कि दोस्तों हम जो लास्ट में जब कार्य ख़त्म किए जाते थे इंग्लैंड की से ज़्यादातर हमारा कानून लागू होता था। तो इंग्लैंड में जब शाम को लोग खाना खाने बैठते थे तो एक साथ कंपनी का मतलब कॉम मीन्स रोटी होता है, पानी मतलब खाना, मतलब कि जब शाम को लोग खाना खाने के लिए बैठते थे तो अपने धंधे पानी अपने बिजनेस के बारे में बातें करते थे। तो पहले तो के दौर में जब शुरुआती में आया तो एकल व्यापार है, एकल स्वामित्व, जैसे हमारी किराने की दुकान है या रेडीमेड की दुकान है या टेलर की दुकान या नाई की दुकान है या कोई दुकान हुई, तो ये होगा उसका जो है एकल स्वामित्व होता है। एक सोल ट्रेड बोला जाता है, इंग्लिश में उसको सोल ट्रेड बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है लोगों को ज़्यादा महसूस होने लगा पैसा कमाने के लिए, तो उसमें आया जो है एक आता है पार्टनरशिप। जो हम लोग ने पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 का अभी जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है और वो बिजनेस रोड पे ज़मीन है, वो बिजनेस कर नहीं पा रहा है। दूसरा उसका फ्रेंड आया क्या बोल दिया कि अरे यार मेरे पास पैसा, मैं तुम्हारी ज़मीन पे बिल्डिंग बनवा देता हूँ, चलो कोई खोल लिया जाता है, कोई बिजनेस अपार्टमेंट या डाल दिया जाता है। तो उसके जो जॉइंट हो गए, एक हो गए जॉइंट वेंचर, भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जॉइंट लोग मिलकर जो कार्य करते हैं, मतलब कि जो मिलजुल कर कार्य करते हैं उसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है कंपनी का समापन होने लगा, कंपनी जो है साझेदारी जो है बढ़िया से चलने नहीं लगी, तो लोगों को जो है लालच आ जाती है। तो सोचे कि कई लोग मिलकर जो है कंपनी का निर्माण किया जाए। कंपनी का निर्माण जो दो तरीके से होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की जैसे 1956 में जो है हम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है सदस्य होने चाहिए, जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते थे। लेकिन जो है 2013 के एक्ट में जो है मिनिमम सदस्य जो है 7 हो गए। फिर उसके बाद जो है 7 है क्या है आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। और जो है पब्लिक कंपनी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोग होते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित है कि सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है। जो पब्लिक कंपनी से जो पब्लिक में शेयर अपना इश्यूज करके फिर उसके बाद जो है डिबेंचर लागू करती है, डिबेंचर ऋण पत्र जो हिंदी में से कहते हैं, डिबेंचर लागू करी, शेयर्स लागू करी, फिर शेयर को शेयर, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है। जो प्रेफरेंस का मतलब कि फर्स्ट जो लाभांश मिलेगा वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा। यह कंपनी का जब समापन होगा तो जितना भी लाभांश होगा प्रेफरेंस और शेयर का जो है सबसे पहले दिया जाएगा। इक्विटी शेयर वालों को बाद में जाता है क्योंकि वो मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा होगा कि कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, वो किसी पे सूट फाइल कर सकती है। या कंपनी कैन सू, कंपनी में भी सू, कंपनी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है या कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कोई भी एम्प्लॉय फॉल्ट करता है तो कंपनी जो है फीडबैक अगर अच्छा नहीं आया तो उसको जो है फीडबैक जब अच्छा नहीं आया तो फाइन लगा देती है। कोई प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट हुआ या सेफ जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसको पर 250 रुपया जो है उसका कट जाता है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जो है उसका पैसा काट लिया जाता है। इसी तरीके से जो है एक आता है कि प्रोस्पेक्टस जो है कैसे उसको डेवलप किया जाए। तो हमारे एक प्रिय मित्र हैं उसके बारे में बताएंगे कि हमारे जो कस्टमर को जो सेटिस्फाई कैसे किया जाता है। जैसे होटल मैनेजमेंट की जो कंपनी होती हैं वो अपने प्रोस्पेक्टस को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि कस्टमर को कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया जाए ताकि हमारे जो बिजनेस को व्यवसाय है, जो कंपनी व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो सर प्लीज़ इसके बारे में बताइए।